हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन HDSD। आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से आप लोगों का चैप्टर है, लेसन का नाम है, आप लोगों का लेसन है 5। ठीक है, लेसन है 5 और लेसन का नाम है आप लोगों के पक्षी प्रकृति का सौंदर्य। लेसन का क्या नाम है? पक्षी प्रकृति का सौंदर्य, बर्ड्स द ब्यूटी ऑफ नेचर। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, हम लोग पक्षियों के बारे में। ठीक है, और मैंने क्या बताया था? पक्षियों की चोंच के बारे में बताया था। जिस तरह से पक्षियों के चोंच जो होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं, उसी तरह से जो पक्षियों के पंजे होते हैं वो भी क्या होते हैं? निम्न प्रकार के होते हैं। जो पक्षियों के क्या होते हैं? अग्रपाद होते हैं। ठीक है, जो पक्षियों के अग्रपाद होते हैं, अग्रपाद जिसे हम लोग कहते हैं हाथ। ठीक है, ये जो होते हैं और किस में रूपांतरित होते हैं? पंखों में रूपांतरित होते हैं। ठीक है, ये किस में रूपांतरित होते हैं? इनके पंखों में रूपांतरित होते हैं। जो पक्षियों के अग्रपाद होते हैं, जो हाथ होते हैं, वो किस में होते हैं? पंखों में रूपांतरित होते हैं। इनकी आवाज, स्वभाव तथा रहन सहन के, मतलब इनके आवाज, स्वभाव और रहन सहन के अनुसार जो इनके पक्षपाद होते हैं, क्या होते हैं? पक्षपाद होते हैं। ठीक है, और किसमें होते हैं? पैरों में होते हैं। ठीक है, जो पक्षपाद होते हैं वो क्या होते हैं? पैर होते हैं, जो क्या होते हैं? विशेष प्रकार के होते हैं। ठीक है, उनके मतलब पक्षियों के रहन सहन, आवाज के आधार पर जो उनके पक्षपात होते हैं, जो पैर होते हैं, जो पंजे होते हैं, वह कैसे होते हैं? विशेष प्रकार के होते हैं। ठीक है, कुछ प्रमुख पक्षियों के पंजे प्रचालन, ठीक है, प्रचालन मतलब चलने फिरने तथा भोजन ग्रहण करने की आदतों के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। मतलब पक्षियों के प्रचलन, प्रचालन, भोजन करने के आधार पर इनके पंजों को हम लोग निम्नलिखित भागों में बांटे हैं। जैसे कि हमारा पहला जो है वह क्या है? पक्षी साग है। क्या है? पक्षी साग जो पहला है। इस प्रकार के पंजे में क्या होता है? आगे की ओर 3 अंगुलियां होती हैं तथा पीछे की ओर 1 अंगुली होती है। ठीक है, आगे की ओर जो है वह 3 अंगुलियां होती है। जैसे कि आप लोग गौरैया या कौवे के पंजे को देखे होंगे, जो उनके पंजे होते हैं उनमें जो अंगुलियां होती हैं, 3 अंगुलियां कहाँ होती हैं? आगे की ओर होती हैं, और 1 अंगुली कहाँ होती है? पीछे की ओर होती है। ठीक है, इस प्रकार के पंजे भोजन तथा वृक्ष की शाखाओं को क्या करते हैं? कसकर पकड़ लेते हैं। इस प्रकार के जो पंजे होते हैं, वो जो 3 अंगुली होती है वो आगे की ओर होती है, और जो 1 अंगुली होती है वह कहाँ होती है? पीछे की ओर होती है। ठीक है, तो 3 अंगुलियां कहाँ होती है? आगे की ओर होती है, और 1 अंगुली पीछे की ओर होती है। जैसे कि हम फिगर के माध्यम से हम लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं किसी पक्षी का पंजा है, तो जो ये 3 अंगुलियां होती हैं, ठीक है, ये जो 3 अंगुलियां होती हैं वो आगे की ओर है, और ये जो अंगुलियां हैं वो कहाँ है? पीछे की ओर है। तो ये जो 3 अंगुलियां क्या करती हैं? या जैसे कोई पक्षी है वह पेड़ पौधों पे बैठा हुआ है, तो उनकी डालियों को क्या करता है? वह कस कर पकड़ लेता है। जैसे कि हमारा हाथ आप लोग देख रहे हैं, एक क्या है? 3 अंगुली जो है वो आगे की ओर है, और 1 अंगुली जो है पीछे की ओर है। इसी तरह से आप लोग सपोज दैट, इसी मान लीजिए ये क्या है? किसी पक्षी का पंजा है। तो जब ये पक्षी किसी डाली पे बैठता है, मान लेते हैं जो मार्कर वो डाली है, तो जब वो डाली पे बैठता है तो उस डाली को क्या करता है? तेजी से पकड़ लेता है। ठीक है, क्या करता है? तेजी से इसको पकड़ लेता है। तो हम लोगों को ये समझ में आया कि पक्षी सात पंजे किस तरह के होते हैं। अब हमारा दूसरा है आरोही पंजे। ठीक है, क्या है? इस तरह के जो पक्षी साग जो होते हैं, इस तरह के पक्षी में जैसे गौरैया का हो गया पंजा, कबूतर का हो गया, और कौवा जो हो गया, इनके जो पंजे होते हैं इसी तरह के होते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा है आरोही पंजे।
ठीक है। आरोही पंजे जो इस प्रकार के पंजों की जो पदांगुलियां अलग अलग दिशाओं में होती हैं, जो इस तरह के जो पंजे होते हैं, जो उनकी अंगुलियां होती हैं वह कैसी होती हैं, अलग अलग दिशाओं में होती हैं। इन पंजों की सहायता से क्या होती है, पक्षी वस्तुओं को मजबूती से पकड़ लेती हैं। ये पक्षी ऊर्ध्वाधर सतह पर आसानी से चलने में भी क्या करते हैं, पक्षी की सहायता करते हैं। जो इस तरह के आरोही पंजे जो होते हैं वह कैसे होते हैं, क्या मतलब विभिन्न दिशाओं में होते हैं, विभिन्न दिशाओं में इनकी अंगुलियां होती हैं। ठीक है। इन पंजों की सहायता से क्या करते हैं, वस्तुओं को क्या करते हैं, मजबूती से पकड़ सकते हैं। ये पंजे क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपरी सतह पर क्या करते हैं, मान लेते हैं ऊपरी सतह पर क्या करते हैं, मान लेते हैं ऊर्ध्वाधर है, इनमें आसानी से क्या करते हैं, अपने पंजों की सहायता से क्या करते हैं, आसानी से चढ़ सकते हैं। आसानी से चढ़ने में इनके पंजे क्या होते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है। जैसे कि आप लोग पक्षी देखे होंगे, तोता देखे होंगे। ठीक है, क्या देखे होंगे, तोता देखे होंगे। तो इस तरह के पक्षियों के पंजे जो है, जैसे कि आप लोग कठफोड़वा देखे होंगे, तोता देखे होंगे, इनके पंजे भी इसी तरह से होते हैं। ठीक है। जैसे कि जो कठफोड़वा का पंजा होता है वह कैसे होता है, इस तरह के, मतलब क्या होते हैं, अलग अलग दिशाओं में होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अलग अलग दिशाओं में होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं वह मजबूती से किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, वह मजबूती से पकड़ लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, किसी भी चीज को मजबूती से पकड़ लेते हैं और ऊपरी सतह पर चलने में इनकी पंजे इनकी सहायता करते हैं। ठीक है। तो इनके जो कठफोड़वा के पंजे होते हैं वह इसी टाइप के होते हैं, अलग अलग दिशाओं में इनकी अंगुलियां होती हैं। अब हमारा जो तीसरा है वह है पकड़ वाले पंजे। ठीक है। इस तरह के पंजे किसके होते हैं, तोते के और कठफोड़वा। ठीक है, इनके जो पंजे होते हैं इसी तरह के होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है पकड़ वाले पंजे। तीसरा क्या है, पकड़ वाले पंजे। इस तरह के जो होते हैं पकड़ वाले पंजे जो होते हैं, इस प्रकार के पंजे प्रायः क्या होते हैं, मांसाहारी पक्षियों में होते हैं। जो इस प्रकार के पकड़ वाले जो पंजे होते हैं वह कैसे होते हैं, मांसाहारी वाले पक्षियों में होते हैं। मांसाहारी वाले पक्षी वो होते हैं जो अपने खाने में मांस का यूज करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं, ये जो इनके पंजे होते हैं मजबूत तथा तेज नखर वाले होते हैं। जो इनके नाखून होते हैं वह तेज नखर वाले होते हैं, मतलब तेज नाखून पाया जाता है। और उन्हीं की सहायता से वो क्या करते हैं, शिकारी पक्षी अपने शिकार को मजबूती से पकड़कर खा लेते हैं। जैसे आप लोग गिद्ध देखे होंगे, चील देखे होंगे, बाज है, उल्लू है, ये सब क्या है, मांसाहारी पक्षी हैं। और इन लोगों के जो पंजे होते हैं वह कैसे होते हैं, तेज नखर वाले होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, तेज नखर वाले होते हैं। और इनकी जो पंजों, ये क्या करते हैं, अपने पंजों की सहायता से क्या करते हैं, अपने शिकार को मजबूती से पकड़ लेते हैं और उनका सेवन वो करते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आया, पकड़ वाले पंजे। इस तरह के जो पंजे किस पक्षियों में पाए जाते हैं, जैसे गिद्ध है आप लोगों का, चील हुआ, उल्लू है। ठीक है। इस प्रकार के जो पक्षी होते हैं या मांसाहारी पक्षी होते हैं और इनकी जो पंजे होते हैं वो तेज नखर वाले होते हैं, जिनकी सहायता से वो क्या करते हैं, अपने जानवरों को अच्छी तरह से इसको पकड़ लेते हैं और उनका सेवन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है धावक। ठीक है, नेक्स्ट है धावक। तो आप लोग जान गए पकड़ वाले पंजे। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है धावक। ठीक है। धावक मतलब होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रनिंग। जैसे कुछ पक्षी जो होते हैं वह क्या होते हैं, दौड़ते हैं। ठीक है। तो उनके पंजे किस तरह के होते हैं, इस प्रकार के जो पक्षी होते हैं उनके पंजे जो होते हैं छोटे और मजबूत होते हैं। ठीक है, छोटे और मजबूत होते हैं। और इनके आगे की ओर कितनी अंगुलियां होती हैं, 3 अंगुलियां होती हैं। ठीक है। जो इस तरह से पक्षी होते हैं, जो उनके पंजे होते हैं छोटे होते हैं परंतु मजबूत होते हैं। और इनकी जो
आगे 3 अंगुलियां होती हैं। ठीक है, ये पंजे तीव्र गति से दौड़ने के लिए उपयुक्त होते हैं। जो इस प्रकार के पंजे होते हैं, जो दौड़ने वाले पक्षी होते हैं, जैसे शुतुरमुर्ग हुआ, पिग्मी हुआ, कीवी हुआ, इस तरह के जो पक्षी है वो दौड़ते हैं। तो इनके जो पंजे होते हैं वह कैसे होते हैं? छोटे होते हैं और मजबूत होते हैं। ठीक है, तो इनके जो पंजे होते हैं उन्हें तीव्र गति में दौड़ने के लिए क्या होते हैं? उपयुक्त होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के पक्षी कौन होते हैं? जैसे शुतुरमुर्ग हुआ। ठीक है, इस प्रकार के जो पक्षी हैं, शुतुरमुर्ग है, कीवी है, पिग्मी हुआ, ये जो सारे पक्षी हैं ये क्या करते हैं? दौड़ते हैं। और इनके जो पंजे होते हैं वह कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, मजबूत होते हैं, और ये इनके दौड़ने में क्या होती है? पंजे उपयुक्त होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है प्लावी पंजे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? प्लावी पंजे। ठीक है, हमारा क्या है? प्लावी पंजे। जो इस प्रकार के पंजे होते हैं वह कैसे होते हैं? फैली हुई होती है। जैसे कि जो पक्षी होते हैं क्या होते हैं? जल में तैरते हैं। ठीक है, जैसे कि बत्तख हुआ, हंस हुआ, ये सब क्या होते हैं? जल में तैरते हैं। तो इनके जो पंजे होते हैं वह कैसे होती है? फैली होती हैं। और उनके पंजों के बीच में क्या होता है? जाले पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? जाले पाया जाता है। जो इस तरह के जो पक्षी के पंजे होते हैं उनकी 3 अंगुलियां आगे की ओर और 1 अंगुली पीछे की ओर होती है। ठीक है, 3 अंगुलियां आगे की ओर होती हैं और 1 अंगुलियां पीछे की ओर होती है। आगे की 3 अंगुलियों के बीच में क्या लगा होता है? जाल लगा होता है। ठीक है, क्या लगा होता है? जाल लगा होता है। जिन्हें जाल लगा होता है, पतली छिल्ली होती है। यह जाल जो है क्या करते हैं? पक्षियों को पानी के पीछे की ओर ढकेलने में काम करते हैं। जब पक्षियां तैरती हैं, जैसे कि जब हंस मान लेते हैं, हंस जो है वह जब जल में तैरता है, जल के ऊपर चलता या तैरता है, तो जो उनके पक्षियों के पंजों में जो लगे जाल होते हैं वह क्या करते हैं? पानी को पीछे की ओर ढकेलने में सहायता करते हैं। ठीक है, जैसे कि लोगों का जो पंजा होता है वह क्या होता है? दूर दूर होता है। ठीक है, और इनके जो बीच में होता है, तीनों अंगुलियों के बीच में क्या होता है? इस तरह से जाली टाइप का लगा होता है। ठीक है, ये जाल क्या करते हैं? पक्षियों को जल को ढकेलने में, उनके जल को पीछे ढकेलने में सहायता करते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया। तो इस प्रकार के जो पक्षी होते हैं वह जैसे कि बत्तख हो गया और हंस हो गया। ठीक है, जो इनके जो पंजे होते हैं वह जाली युक्त होते हैं, जो क्या करते हैं? जल को पीछे धकेलने में सहायता करते हैं और पक्षी आसानी से जल पे तैर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो है वह क्या है? जल सह पंजे। हमारा नेक्स्ट क्या है और नेक्स्ट और लास्ट क्या है? जल सह पंजे। ठीक है, जल सह पंजे। इस तरह के जो पक्षियों के पंजे होते हैं वह कैसे होते हैं? कि इनकी जो अंगुलियां और तलवे होते हैं। ठीक है, जो अंगुलियां तथा तलवे की जो हड्डियां होती हैं वो कैसे होती हैं? लंबी होती हैं। ठीक है, जो तलवा पाया जाता है पैरों के नीचे, अंगुलियों के नीचे, अंगुलियां और तलवे की हड्डियां होती हैं जो लंबी होती हैं। जो इनकी अंगुलियां होती हैं वो भी कैसी होती हैं? फैली हुई होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं? फैली हुई होती हैं। और पंजों में 3 अंगुलियां जो होती हैं क्या होती हैं? फैली होती हैं। और अंगुलियां जो होती हैं वो फैली होती हैं, जिसमें से पक्षी जो होते हैं वह क्या करते हैं? जो इस प्रकार के पक्षी जो होते हैं, जैसे कि बगुला हुआ, किंगफिशर हुआ, सारस हुआ, ये सब क्या करते हैं कि कीचड़ में घूमते रहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? कीचड़ में घूमते रहते हैं, जिसमें पक्षी को पानी में खड़े रहने में अत्यंत सुविधा होती है। ठीक है, फिर से बता दूं, जो इस प्रकार के पंजे होते हैं वह कैसे होते हैं? जो पदा अंगुलियां होती हैं या जो उनके पैरों की अंगुलियां होती हैं और तलवे जो होते हैं वह कैसे होते हैं? हड्डियां, तलवे की हड्डियां और पैर की अंगुलियां क्या होती हैं? लंबी होती हैं। ठीक है, और ये जो अंगुलियां होती हैं वह कैसे होती हैं? फैली हुई होती हैं, जिसमें पक्षी को क्या करती है? पानी में खड़े रहने में अत्यंत सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, जो
सारस होते हैं, किंगफिशर होते हैं, बगुला होते हैं, ये क्या करते हैं, कीचड़ में घूमते रहते हैं और उन कीचड़ में खड़े रहने में इनके जो पंजे होते हैं उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, और उसके पैर कीचड़ में धंसने भी नहीं देते हैं। जो उनके पंजे होते हैं वह कीचड़ में उनको धंसने भी नहीं देते हैं। तो इस तरह के जो पक्षी होते हैं, जैसे बगुला हुआ, किंगफिशर हुआ और सारस हुआ। आप लोग देखे होंगे, सारस देखे होंगे, बगुला देखे होंगे। अधिकतर ये लोग कहाँ होते हैं, ये क्या होता है, खेतों में देखते हम लोग घूमते रहते हैं, कीचड़ में घूमते रहते हैं, मछलियाँ पकड़ते रहते हैं या फिर कुछ और कीड़े मकोड़े पकड़ते रहते हैं। तो इनके जो पैरों की अंगुलियाँ होती हैं वह होती हैं चौड़ी होती हैं और उनको तलवे की, और इनके जो पैर की अंगुलियाँ होती हैं वह लंबी होती हैं और वो क्या करते हैं, उनको कीचड़ में चलने में सहायता प्रदान करते हैं और कीचड़ में धंसने नहीं देते हैं उनके पंजों को। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पक्षियों के बारे में जाना, ठीक है, और उनके चोंच के बारे में जाना, उनके पंजों के बारे में आप लोगों ने जाना। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।